नाजरीन आदाब, खबरों की इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले बुलेटिन में हेडलाइंस पर एक नजर। भारत की बैनुल-अक़वामी तफ्तीश को नए दौर में ले जाने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारत पोर्टल का किया आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू व कश्मीर को दहशतगर्दी और खौफ से पाक जम्मू व कश्मीर बनाने को दोहराया आजम। उधमपुर में डीएसपीओ की पासिंग आउट परेड से किया खिताब। नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी का दूर अफ्तदा इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को बेहतर तिबी निगहदाश्त की खिदमात फराहम करने की जरूरत पर जोर। और दिल्ली असेंबली के लिए चुनाव शेड्यूल का ऐलान, 5 फरवरी को पोलिंग जबकि 8 फरवरी को होगी वोट शुमारी। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मरकजी जांच ब्यूरो के जरिए तैयार करदा भारत पोल पोर्टल की शुरुआत की। भारत पोल पोर्टल का मकसद रेड कॉर्नर नोटिसों और दीगर इंटरपोल नोटिस समेत इंटरपोल की बैनुल-अक़वामी सभी दरख्वास्तों को हम आहंग करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत पोल बैनुल-अक़वामी जांच को एक नए दौर में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसियां मतबा मालूमात हासिल करने के लिए इंटरपोल के राब्ते में रहेंगी। उन्होंने कहा कि मनशियात की स्मगलिंग, असलाह की स्मगलिंग, दहशतगर्दी से मुत्तलिक जराइम और लोगों को गैर कानूनी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जैसे मामलात को हल करने में यह पोर्टल मदद करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर पुलिस की तारीफ की है और कहा कि मुल्क का एक काबिल फख्र फोर्स है जो इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, अमन कानून को बनाए रखने, मनशियात की बिदत, साइबर जराइम और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजों से मुअस्सर तौर से निमट रहा है। आज पुलिस एकेडमी उधमपुर में 61 डीएसपीज की प्रोबेशनरों की अटेस्टेशन कम पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू व कश्मीर पुलिस को दाखिली सिक्योरिटी के साथ साथ मुल्क की सालमियत और जम्मू व कश्मीर के शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने में एक अहम रोल निभा रहा है। दहशतगर्दी और खौफ व हिरास से पाक जम्मू व कश्मीर बनाने के अज़म का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के माबैन तालमेल में बेहतरी लाई है और दहशतगर्दों और इलाहिदगी पसंदों के इकोसिस्टम को मिसमार करने के लिए सरकार अपना पूरा अप्रोच इख्तियार कर रही है। उन्होंने सिविल एक्शन प्रोग्राम्स के लिए भी जम्मू और कश्मीर पुलिस की सताइश की। नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने दूर अफ्तदा इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की तिबी निगहदाश्त की बेहतर सहूलियात फराहम करने की जरूरत पर जोर देते हुए सेहत से जुड़े बुनियादी ढांचे के तहत पहले से ही दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों के काम में तेजी लाने की हिदायत दी। वो आज एक जायजा मीटिंग के दौरान अफसरान से खिताब कर रहे थे। ये मीटिंग राजौरी जिला में सुंदरबनी नौशहरा के ज़ेर तामीर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के काम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए तलब की गई थी। नायब वज़ीर ने इन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने के लिए करीबी तालमेल बनाए रखने की अफसरों को हिदायत दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं पर रुकावट आती है तो इसे दूर किया जाना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाई जा सके और लोग सरकार के जरिए उठाए गए इकदामात से फायदा हासिल कर सके। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकते एक वक्फे के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। एमएलए हबकदर शमीमा फिरदौस ने आज अपने हल्का इंतखाब के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया और जगह जगह पर लोगों के मसाइल व मुश्किलात की जानकारी हासिल की। इस मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम के साथ राबता करके इनका सदबाब करने की हिदायत दी। लोगों ने इन्हें मुख्तलिफ नौयत के मसाइल से आगाही दिलाई, जिनमें से मुस्तफा ने बेशतर मामलात मौके पर ही हल किए। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को तमाम तरक्याती काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी।
जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की आज 9वीं बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में उनके मकबरा वाक़ा दारा शिकूपाक बिजबिहाड़ा में फातह ख़्वानी की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती के साथ पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए महबूब मुफ्ती ने अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद की खिदमात को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के कंधों पर इस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ताहम वो सड़कों पर से बर्फ हटाने के काम में लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो डिजिटल मीटर नहीं लगवाएंगे और अब पार्टी का कहना है कि पूरी तरह से डिजिटल मीटर की तनसीब के बाद ही मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए राह हमवार होगी। बरसगीर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के तूल अर्ज़ में आज बुलंद पाए वली कामिल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का 813वां उर्स मुबारक निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में अजमेर शरीफ में वाक़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह पर सबसे बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई, जहां अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इधर वादी में भी सबसे बड़ी तकरीब तारीख़ी खानकाह मौला श्रीनगर में मुनक़िद हुई, जहां वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उलमाए किराम ने हजरत ख्वाजा अजमेरी की पाक सीरत, तारीख साजी, इस्लामी खिदमत और बरसगीर में इस्लाम की इशाअत के उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। दरियासना खानकाह चिश्तिया सुन्ना मस्जिद में भी उर्स मुबारक ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले में एक खास तकरीब मुनक़िद हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग श्रीनगर में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की जानिब से 3 रोज़ा तरबेती वर्कशॉप के आज दूसरे दिन ट्रैफिक और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के एहलकारों के साथ ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान इंडोमान के साबिक डीजीपी सतिंदर गर्ग, जो दिल्ली पुलिस के खुसूसी कमिश्नर भी रह चुके हैं, ने दिल्ली में सड़क हादसात में जानी अमवात की कलील वक्त में 2300 से 1800 हो जाने के हवाले से अपने तासुरात पेश किए। उधर डाक बंगला अनंतनाग में जिला के डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद ने आज रोड सेफ्टी माह का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इसका मकसद लोगों, ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही दिलाना है, जिन्होंने ट्रैफिक के मौसर इंतजाम के लिए जमीनी सतह पर नाफिज किया जा सकता है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गाड़ियों की एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो ट्रैफिक कवानीन के बारे में बैनरों से लैस थी। इस बीच डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने आज शेरगंज शांगस में कई अफसरान की मौजूदगी में उद्यम जागरूकता बेसलाइन सर्वे के दूसरे मरहले का आगाज किया। इस सर्वे का मकसद आबादी, समाजी व माशी सूरत हाल और दीगर पैमानों के हवाले से इलाके का तफसीली जायजा लेना है, ताकि एक जामिया तरक्याती प्रोग्राम तरतीब दिया जा सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उद्यम जागरूकता बेसलाइन से इंतजामिया को इलाके के मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकते एक और वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। मिशन युवा अधियम जागरूकता 2.0 के बारे में डीसी ऑफिस श्रीनगर में अभी आज एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसकी ज़रा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन ने की। उन्होंने इस मौके पर उद्यम जागरूकता 2.0 की अहमियत बयान की और कहा कि इस मिशन के तहत पॉलिसी साजी को मुअस्सर तौर पर अमल लाने की राह हमवार हुई है। दरियासना कुलगाम में भी उद्यम जागरूकता 2.0 के ताल्लुक से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने की। उन्होंने बेसलाइन सर्वे में शामिल सभी अफसरान पर जोर दिया कि वो मुख्तस करदा काम को इंतहाई बारीकी और पेशावरियत के साथ अंजाम दे। श्रीनगर के बहाउद्दीन साहब नवाटा में आज सुबह सवेरे आग की खौलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान और 3 दुकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इतलात के मुताबिक आगजनी की यह वारदात आज अलल सुबह नुमदार हुई, जिसने आनन फाने नजदीकी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने वाली गाड़ियों और अमले ने पुलिस और मुकामी लोगों के साथ मिलकर आग को मजीद फैलने से रोका। आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। एसडीएफ कुलगाम ने आज एक निजी इंजीनियरिंग इदारे के इश्तिराक से एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इसका मकसद तालिब इल्मों को आफात की तैयारियों, खासकर मौसमी सरमा में पेश आने वाली वारदात और इमरजेंसी रेस्पॉन्स इकदाम के ताल्लुक से जानकारी दिलाना था। प्रोग्राम के दौरान एसडीआरएफ के माहिरीन ने तालिब इल्मों को ये अहम जानकारी दी कि किस तरह से आफात की सूरत हाल से मुअस्सर तौर से निपटा जा सकता है।
डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर बारामूला ने आज शेरी में सलाहियत साजी के मुत्तलिक एक सेमिनार का इनेकाद किया। युवा नामी प्रोजेक्ट के तहत मुनक्किद किए गए इस सेमिनार में नौजवानों को इल्म और हुनरमंदी के ज़राया इख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी गई। वाटर सप्लाई मास्टर प्लान डिवीजन सोवरा श्रीनगर ने अमृत मित्रा के तहत आज पानी की जांच और मियार के मुआयने से मुत्तलिक एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस कदम का मकसद योमिया बुनियादों पर पानी की जांच करने के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाकर सार्फिन को महफूज पानी की फराहम करना है। इस पहल के तहत 16 वार्डों को पानी के नमूने की जांच के लिए नामजद किया गया और आज खानियार वार्ड में जांच की गई। इस सिलसिले में वाटर सप्लाई मास्टर प्लान डिवीजन सोवरा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी इस हवाले से मजीद जानकारी दी। सोपोर के अमरगढ़ गांव के लोगों ने इलाके में पानी की किल्लत को लेकर आज श्रीनगर सोपोर सड़क पर एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले लोगों ने जल शक्ति महकमे पर इल्जाम लगाया कि वो पिछले एक माह से इलाके के मुनासिब पीने की फराहमी को लेकर नाकाम रही है। बाद में पुलिस की मुदाखलत पर सड़क पर मामूल की ट्रैफिक को बहाल किया गया। इधर सूरत हाल के रद्द अमल में जल शक्ति महकमे के अफसर ने कहा कि फौरी कदम के तौर पर गांवों में वाटर टैंकर रवाना किया गया है, जबकि मसले के मुस्तकिल हल ढूंढने के लिए कोशिशें जारी की है। चुनाव कमीशन ने 17 रुकनी दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव शेड्यूल का ऐलान किया है। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने कहा कि दिल्ली असेंबली के लिए पोलिंग अगले माह की 5 तारीख को कराई जाएगी, जबकि वोटिंग की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी किया जाएगा और नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी होगी। आज सुबह नेपाल तिब्बत के सरहदी खित्ते में आए 7.1 शिद्दत के जलजले की वजह से कम 53 अफराद हलाक और 62 दीगर जख्मी हुए हैं। इस जलजले का मरकज नेपाली सरहद के नजदीक तिब्बत के जरियांग इलाके में वाक़या था। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर आज की बर्फानी तूदों के गिराने की खबरें मौसूल हुई है, जिसके नतीजे में सड़क पर रुकावटें पैदा हुई है। बीआरओ हुक्काम ने बताया है कि इन बर्फानी तूदों की वजह से सड़क पर बर्फ हटाने के काम में खलल पड़ा है। इधर गुलमर्ग के अफरवट में आज मामूल की सरमाई मशक के एक हिस्से के तौर पर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग मुनाकिद की गई ताकि मुस्तकबिल में एवलांच के खतरों को कम किया जा सके। इस ब्लास्टिंग की वजह से एक एवलांच रोनुमा हुआ, जिससे स्नो सेफ्टी अफसर और इसकी टीम की निगरानी में बहिफाजत मैनेज किया गया। यह कार्रवाई पिछले कई सालों से अंजाम दी जा रही है और इसमें तशवीश की कोई बात नहीं है। कुपवाड़ा के वाले इलाकों में बर्फ हटाने का काम कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। बीकन के 109 आरआर ने अपनी अनथक मेहनत से साधना टॉप मसिल सेक्टर और फराकियां जैसे अहम रास्तों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया है। बर्फ हटाने के इस काम के दौरान बीकन टीम ने शदीद सर्द मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद अपनी खिदमत अंजाम दी। गुलमर्ग में आज महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ने सीकिंग के बारे में सालाना तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह महकमे की ज्वाइंट डायरेक्टर ने किया। सिक्योर्स तलबा का पहला बैच 50 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक मुख्तलिफ अजला के सरकारी स्कूलों से है। ये सिक्योर्स 15 रोज की तरबियत हासिल करेंगे। पांपोर के बर्फ से ढके मैदान में आज एक स्नो फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले ने मकामी नौजवानों में काफी जोश खरोश की लहर पैदा की और उन्होंने सर्द मौसमी सूरत हाल के बावजूद इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर शिरकत की। महकमे मौसमियात ने जम्मू और कश्मीर में 10 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए महकमे मौसमियात के श्रीनगर के मेट्रोलॉजिस्ट फारूक अहमद भट्ट ने कहा कि 10 जनवरी से 11 और 12 जनवरी को वादी में मतला आमतौर पर अबुलालद रहने के साथ साथ कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने 13 से 15 जनवरी तक मौसम फिर से खुश्क रहने का इम्कान जताया है। इस बीच श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावाती खबरों का यह बुलेटिन डीडी कश्मीर के यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। फिलहाल के लिए यहां बस इतना ही, इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।